अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज इमरान खान साहब ने एक रैली निकाली और ये रैली उन्होंने निकाली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दिफा के लिए और अदलिया के दिफा का उसको नाम दिया गया। और इसके अख्ताम पर उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइंदा हफ्तों से तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क में आम इंतखाबात यानी शफाफ इंतखाबात नहीं होते, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में ख़ास तौर पर। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आ गया है, लेकिन बादिउल नज़र में लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। 14 मई को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम है। गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई थी और इस समाअत में हुकूमत का दोहरा रुख सामने आया। यानी हुकूमत के जो वकला वहाँ पर पेश हुए, उन्होंने एक मरतबा फिर अदालत के सामने ये इस्तदा की कि सियासी अमल को मौका दिया जाए। मुज़ाकरात का अमल जो तकरीबन नाकाम हो चुका था, जो नज़र आया, और तहरीक इंसाफ मानती है कि वो नाकाम हो गया। हुकूमत के अंदर मौजूद लोग इस अमल की हिमायत नहीं कर रहे थे और तनकीद का निशाना बना रहे थे और ये कह रहे थे कि अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और उसका ये मखसूस पैनल बेंच जो इस अहम फैसले की समाअत कर रहा है, उसको जानिबदारी का उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। अदालत में पेश होकर उन्होंने कहा कि हमें फिर सियासी अमल को आगे बढ़ाने की का एक मौका दिया जाए। अदालत ने फिर एक मौका दिया है कि सियासी अमल को आगे बढ़ाएं, वरना अदालत अपने फ़ैसले पर कायम है। 14 मई को इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। अदालत का फ़ैसला मौजूद है, इमरान खान का अल्टीमेटम मौजूद है। होने क्या जा रहा है, ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की बात है और इसको आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों के साथ। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब इस तमाम सूरत हाल पर जो राय रखते हैं, गो के उनके वकला अदालत में जब पेश होते हैं तो ये राय नहीं रखते, लेकिन पब्लिक के लिए जो बयानात दिए जाते हैं उसमें जो राय होती है वो हमारे सामने मौजूद है। मगर हैरत की बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस ख़ास केस के हवाले से मैं अगर बात करूँ, जो इलेक्शन के हवाले से, इसमें शिकवा किया हुकूमत से, हुकूमती वकला से कि आप जब यहाँ आती हैं तो सियासत की बात करते हैं, आप आइन की, कानून की बात नहीं करते, आप बात नहीं करते कि इलेक्शन कब होगी, आप सियासी बात करती हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। हम आइन और कानून को देखेंगे और उस पर अमल कराएंगे, वरना हम फैसले जारी करेंगे। इस सूरत हाल में जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो भी बहुत वाज़ेह है और वो ये समझती है कि अगर अदालती फ़ैसले पर अमल नहीं हुआ तो ना फिर आइन बचता है, ना फिर अदलिया बचती है। फैसला तो कुछ भी आ जाए, लेकिन जो लग रहा है, जो सामने नज़र आ रहा है, तो वो तो यही है कि इलेक्शन 14 तारीख को तो नहीं होते। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि बब्बा साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद, गौहर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अली गौहर बलूच साहब। तो सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब, ये सूरत हाल है, अफसोसनाक भी है, इस पर तो समझ में नहीं आता कि अब क्या बात की जाए। हिपोक्रेसी है हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर कि पब्लिक में आकर वो हथौड़े का जिक्र करते हैं, वो ज़बरदस्ती की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बाजू मरोड़ा जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है, लेकिन जब अदालत के सामने पेश होते हैं तो कहते हैं ये सियासी अमल को आगे बढ़ाने दें, आप फैसला भी मत दीजिए और इलेक्शन कराने भी नहीं है, अदालत का हुक्म भी नहीं मानना। सर, इससे जो नुकसान हमारी अदलिया को होगा और इसके जो दूर नतीजे होंगे, मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर आप थोड़ी रोशनी डालें कि क्या नतीजा निकलेगा कि जब अदालत के हुक्म को हिपोक्रेसी के ज़रिए नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और उसे काबिल अमल नहीं छोड़ा जाएगा। भाईजान, इससे ना सिर्फ अदलिया को नुकसान हुआ, ना सिर्फ आइन को नुकसान हुआ, ना सिर्फ पार्लियामेंट को नुकसान हुआ, ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का नुकसान हुआ, ना सिर्फ सियासत का नुकसान हुआ, ना सिर्फ सियासतदानों का नुकसान हुआ, ना सिर्फ जमहूरियत का जो रही सही जमहूरियत है उसका नुकसान हुआ, ना सिर्फ वोट की इज़्ज़त का नुकसान हुआ, बल्कि आप गली मोहल्लों में जाएं तो कोई एतबार नहीं कर रहा इस तबका अशराफिया पर, रूलिंग क्लास पर। उसकी वजह यह है कि भाईजान, इस मुल्क में आइन इन सब को वो चाहिए, किसी एक की बात नहीं कर रहा, आइन इनको वो चाहिए जो इनको सूट करे, अदलिया इनको वो चाहिए जो इनके हक में फ़ैसले करे, और फ़ौज इनको वो चाहिए जो इनके साथ खड़ी हो, इलेक्शन कमीशन वो चाहिए जो इनके लिए काम करे, नैब, FIA, पुलिस इनको वो चाहिए जो इनके हुक्म माने।
आप इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि कल एक नायब चेयरमैन था जिस पर लगता था कि इसे यूज़ किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और नायब को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हम अपने मुखालफिन के लिए। आज जो नायब था उसका चेयरमैन भी घर जा चुका है कि मैं आपके गैर कानूनी काम नहीं मांगता। ठीक है। इमरान खान का क्रेन से दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और लूट मार की और दंदनाते फिरे। परवेज़ इलाही का बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ा और उस वक्त ये डिप्टी डीजी एंटी करप्शन साहब और फरमा रहे थे कि हम हक पर हैं, सच पर हैं, हमारे पास है। रात के 12 बजे यानी जिस तरह उस इलाके को, और आज वो पब्लिकली माफ़ी मांग रहे थे और कल, और वो कह रहे थे कि हम गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो सारा तबका अशराफिया लड़ रही है, इसमें हम कहाँ हैं? 24 करोड़ कहाँ हैं? आप बताइए, महंगाई जो रिकॉर्ड साज है इसका हम क्या करें? बेरोजगारी जो रिकॉर्ड साज है इसका हम क्या करें? गुर्बत जो रिकॉर्ड साज है इसका हम क्या करें? बिजली गैस के जो बिल हमसे नहीं दिए जा रहे इसका हम क्या करें? जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमें हासिल नहीं है, इनके अलावा 10% के अलावा हम इसका क्या करें? तालीम हमें नहीं मिल रही, हम इसका क्या करें? सेहत की सहूलतें नहीं हैं, हम इसका क्या करें? सेहत कार्ड भी बंद कर दिया खैर से, क्योंकि इमरान खान का प्रोजेक्ट था। डॉलर के मुकाबले में रुपया जो जलील हो रहा है उसका क्या करें? कारोबार जो बंद हो रहे हैं हम उसका क्या करें? नौकरियां जो नहीं मिल रही हम उसका क्या करें? घुटन और हबस जो इस मुआशरे में है हम उसका क्या करें? इलेक्शन ना करवाएं। आपने अब तो आना शुरू हो गया है कि इस चीफ जस्टिस के होते हुए हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ना जाएं भाई, लेकिन ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसका क्या करोगे? ये जो आईनी अदालती बुरान है इसका क्या करोगे? ये तबका अशराफिया हमारी कब तक लड़ती रहेगी आपस में बच्चों की तरह, रोंदू बच्चों की तरह? और कब तक ये बुरान रहेंगे? और कभी इन बुरानों से हम निकलेंगे? और इन बुरानों से निकलने का कोई किसी के पास रोड मैप है? पूछ लेते हैं सर की मुआशी अब तरीक, ये सवाल हर पाकिस्तानी के दिमाग में है, हर पाकिस्तानी के जहन में है। जो मिलता है वो यही पूछता है कि चलो यार, ये जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, हमारा क्या बनेगा? अली गौहर बलोच साहब, एक आम आदमी पूछ रहा है, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये गुर्बत, ये मुल्क के हालात, ये मईशत की बंदिश, और आप लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कि मुकन्नना के जरिए, एग्जेक्टिव के जरिए किस तरह से अदालती फैसलों को आपने नाकाम बनाना है। सारी कोशिश इसके ऊपर है। क्या हासिल कर लेंगे सर? इलेक्शन तो होने एक दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद रजा साहब, आपकी भी बात सुनी है और भट्टी साहब ने भी मतलब है काफ़ी तफसील के साथ बात सुनी, और आपने माशाल्लाह बड़ी खामोशी और गौर के साथ मेरी तरह आपने भी सुनी उनकी बातें। आप गुजारिश ये है कि जहाँ तक अदलिया की बात हो रही थी, तो अदलिया में हम उन 4 जजेस को मेरा ख्याल है शामिल नहीं कर रहे, ना भट्टी साहब कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं, जिन्होंने के क्लियरली इख्तलाफी नोट दिया, जिन्होंने ये कहा कि ये एक वन मैन शो है। ये मैंने नहीं कहा, भट्टी साहब ने नहीं कहा, मसूद रजा ने नहीं कहा, ये उन 4 जजेस ने कहा जो कि उस बेंच का हिस्सा थे। दूसरी बात यह है कि हम 4 जजेस का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम 3 जजेस के लिए पूरे निज़ाम को लपेट दें, पार्लिमान को लपेट दें, इलेक्शन कमीशन को लपेट दें। और अगर हम इस बहरान का हल, अगर इसमें बदनीति शामिल ना हो और इसमें अगर ये चीज़ शामिल, ईगो शामिल ना हो, तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है कि जो एक फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा था, मेरा ख्याल है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, पीडीएम और पीटीआई और इंक्लूडिंग सारी पार्टी, मेरा ख्याल है किसी के पास जवाब बाकी ना रह जाता और इस मुल्क की इकाइयाँ और यकजहती कायम रहती। असल मसला ये है कि इमरान न्याजी के सहूलतकार जो है, जिसके बारे में कि सिद्दीकी साहब जो जस्टिस है उन्होंने भी एक मुतालबा कर दिया है, मुझे ये बताएं कि पार्लिमान जो है कि वो कोई मतलब है कि वो कोई मेरे घर का इदारा या आपके घर का इदारा तो नहीं है ना, वो भी एक आइन और कानून के मुताबिक इस पाकिस्तान का इदारा है। जो इलेक्शन कमीशन है वो भी पाकिस्तान का इदारा है। हम क्यों ये नहीं चाहते कि पार्लिमान की बालादस्ती कायम रहे, जिस तरह से कि अदलिया की बालादस्ती कायम रहे, जिस तरह से आइन और कानून की बालादस्ती कायम रहे,
हम सियासी पार्टीज हैं, जाहिर है सियासी मफादात जरूर होते हैं, सियासी तरजीहात भी जरूर होती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बार बार एक्सपोज हो रही है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि जिस तरह से इस पार्टी को सहूलतकारी की गई और इनको किस तरह से 2018 के अच्छा, इलेक्शन अब जो है मतलब है कि आपने किस आपने तरीके मौजूदा क्या मौजूदा इस्तेमाल मामले पर करके गुफ्तगू की है। इनको अली कामयाब गौहर बलोच करवाया साहब, गया। अब जरा मुझे इस ये तरह समझाइए। वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। नहीं नहीं, वो ढका किसी से छुपा हुआ कुछ नहीं है, और जो कुछ नजर आ रहा है वो भी ढका छुपा नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं, खुले बिल्कुल। खुले अंदाज में आपसे जो पूछ रहा हूँ। जो नजर आ मुझे रहा ये है बताएं कि ये गुफ्तगू जो आप यहाँ फरमा रहे हैं, अदालत में आपके वकला पहुंचकर ये गुफ्तगू क्यों नहीं करते? अदालत वहां पर चीफ जस्टिस साहब शिकवा कर रहे हैं कि यहां आप आए तो कानून की बात करें, आइन की बात करें। आपको एतराज होगा 4 जजेस पर, 3 जजेस पर। सर, इसका कोई कानूनी हल निकाल सकते हैं आप, सियासी हल इसका नहीं निकाल सकते। अदालत ने तशरीह करनी थी, अदालत ने तशरीह कर दी, अदालत ने फैसला सुना दिया, अब उस पर अमल करना है। सर, कोई मुफर इस पर नहीं हो सकता, और अगर मुफर करेंगे आप मुकन्नना के जरिए, आप एग्जेक्टिव के जरिए अदालती फैसलों को रोन देंगे, तो ये तारीख बन रही है सर। ये काबिल कबूल नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो ये है मसूद रजा साहब, हम 4 जजेस के अदालती फैसले को मानते हैं, 3 जजेस वाले को नहीं मानते कानून और आइन के मुताबिक। सर, आपके वकला जाके अदालत में ये बात नहीं कर रहे ना सर। अगर हम मेरी गुजारिश सुन लेना, अदालत में क्यों नहीं बात कर रही है वाली? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। इमरान नियाजी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अगर हम ये कह दें कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन इस डेट को होते हैं, या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो सितंबर में चाहते हैं या जुलाई में चाहते हैं इलेक्शन हो जाते हैं, फिर 90 दिन का आइन भी वो फिर आइन क्लियर हो जाता है, फिर आइन को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, फिर आइन नहीं टूटता, फिर आंखें बंद करके जो मर्जी आप फैसला फिर अदालत से जो मर्जी क्लीन चिट ले लें वो भी मिल जाती है। तो ये किस किस्म के रवैये? इस तरह से अदालती निज़ाम चलेगा? इस तरह से हमारा सियासी सर जी, तो आप ये करेंगे कि आपका जो मैंडेट है इस वक्त कौमी असेंबली में, सेनेट में, स्टे ऑर्डर दे दिया जाए। आपका जो मैंडेट इस वक्त अवामी मैंडेट आपके पास मौजूद है, वो अवामी मैंडेट आपको इस काबिल नहीं बनाता कि आप आइन में तरमीम करके अदलिया के इख्तियारात को महदूद कर सकें। आप हील हुज्जत कर रहे हैं, और सबसे बुनियादी सवाल यही है। अली गौहर बलोच साहब, आप पार्लियामेंट में भी तकरीरें करते हैं, मैं वहाँ पे भी आपकी तकरीरें सुनता हूँ, मीडिया पे भी आपको देखता हूँ, लेकिन आपके वकला जब अदालत में पहुँचते हैं तो वो कहते हैं सर बातचीत को मौका दीजिए, सर अभी जाने दीजिए, अभी फैसला ना सुनाइए। सर, आप तो टाइम तो आप लोग गेन कर रहे हैं। आपको पता है कि टाइम गेम करेंगे, अदालती फैसले पर अमल दरामद मुश्किल होगा। देखिए, बात ये मसूद रजा के बातचीत का वाला दरवाजा अदलिया की तरफ से खुला है, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से खुला है, उनकी हदायत के ऊपर खुला है कि बातचीत करें। अगर सर उनका मशवरा था तो मुजरिम, उनका कोई ऑर्डर नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, कोई हुक्म नहीं था, मशवरा था। नहीं, मतलब है कि उन्होंने कहा ना कि सियासी पार्टीज अपनी, तो सियासी पार्टीज की डायरेक्शन देना वाकई अदलिया का काम नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। अदलिया का काम है कानून और आइन के। क्या आइन जो है वो तो ये नहीं कहता, आप आइन और कानून को मान रहे हैं? मेरी गुजारिश तो एक सुन लेना, मेरी छोटी सी गुजारिश सुन ले। अगर क्या आइन हमें ये नहीं कहता कि हम जो है मतलब है कि वो तमाम पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो? क्या आइन ये नहीं कहता कि मतलब है कि निगरान हुकूमतें हों और वो निगरान हुकूमतें जो है वो मतलब इलेक्शन करवाएं? सर, वो अगला मरहला है, पहला मरहला तो माने भट्टी साहब कि एक फर्दे वाहिद की ख्वाहिश के ऊपर, उसकी सियासी चाल की तौर के ऊपर असम्बलियां तोड़ दी जाए और फिर अदालत। सर, ये बातें है ना, कानूनी पोजीशन ये नहीं है, कानूनी पोजीशन ये नहीं है भट्टी साहब। क्या यही कानूनी पोजीशन है जो अदालत में ली गई है कि एक शख्स की बदनीयती की वजह से मुल्क में इस वक्त ये अदम इस्तेहकाम मौजूद है? या अदालत में पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, इसलिए इलेक्शन का हुक्म दें, अदालत ने वो हुक्म दे दिया। हुकूमत ये कहती है कि जी हम पहले उन्होंने जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाया, फिर बेंच की बात की, फिर जजेस से पैनल छोड़ने की बात की, अदालत ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, अदालत अपने फैसले पर कायम है। क्या हुकूमत वही बात कर रही है अदालत के अंदर भी जो वो अदालत के बाहर कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी अदलिया से मुराद 3 रुकनी बेंच नहीं है, 15 जजेस हैं। मेरी अदलिया से मुराद 3 जज साहबान नहीं है, 15 जजेस हैं।
लेकिन भाईजान गौर साहब, कल जब एक इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया था तो आपने पूरी अदलिया की चलाई थी, अदलिया की मुहिम चलाई थी, किसी और जज को नहीं निकाला गया था। कल जब एक जस्टिस फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था तो पूरी अदलिया की मुहिम चलाई गई थी। आज 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस को और उमर अताब बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, जिन्होंने आपकी हुकूमत आज खुद नोटिस लेकर आपकी हुकूमत कासिम सूरी की रूलिंग गैर आईनी करार देकर आपकी हुकूमत का रास्ता हमवार किया था, जब उनके खिलाफ होता है तो मेरी मुराद पूरी अदलिया के खिलाफ ये मुहिम है। और भाईजान अदालत में आप 5 रुकनी बेंच का भी फैसला मान चुके हैं, अदालत में आप 3 रुकनी बेंच का भी फैसला मान चुके हैं। ठीक है, ये बार आप फ्राई पैन कहानियां बयान करते हैं, ये बार आप ढोंग करते हैं, आप जाली ड्रामे करते हैं, अदालत में जाके कहते हैं माई लॉर्ड मैं हाजिर हूं। अदालत क्या कह रही है आपसे? अदालत ने चीफ जस्टिस कह रहे हैं आपके वकला को सामने रखकर हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं जी। समाअत शुरू की तो आपने बाइकआउट कर दिया, 4-3 के बहस में लगे रहे, और फिर उसके बाद आप पेश होते हैं और अदालत कहती है सिक्योरिटी दें, आप कहते हैं नहीं देते। अदालत कहती है फंड दें, आप नहीं देते। अदालत कहती है रिकॉर्ड दें, आप नहीं देते। और फिर आखिरी बात मसूद भाई जी, ये जो 8 तहरीकें करारदादें आई हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ आई हैं। बंदयाल साहब का या 3 रुकनी बेंच का क्या कसूर है? कसूर ये है कि वो कहते हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। आप इसके अलावा कोई मुझे उनका कसूर है तो बता दें। अगर आप जिस दिन असम्बलियां टूटी थी उस दिन आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तरफ चले जाते, आप ही ने कहा था कि असम्बलियां तोड़ो हम इलेक्शन करवाएंगे, चले जाते तो ना ये लाहौर हाई कोर्ट, ना पिशावर हाई कोर्ट, ना चीफ जस्टिस का खुद नोटिस, ना 9 रुकनी बेंच, ना 7 रुकनी बेंच, ना 5 रुकनी बेंच, ना 5 रुकनी बेंच, ना 4 रुकनी बेंच, ना 3 रुकनी बेंच, ना आज खुद नोटिस की कानूनसाजी करनी पड़ती, ना नवाज शरीफ साहब की अपील अंदर करनी पड़ती। ठीक है अली भाई, मैं आता हूं आपके पास। और दूसरी बात ये, और दूसरी बात ये है, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाएं। गौर भाई ये बात ये है जी जी सवाल अली गौर बलूच साहब, मैं अंदलीब अब्बास साहब भट्टी साहब से गुजारिश है, भट्टी साहब से गुजारिश है, आप सवाल कर लें मगर जवाब अभी अंदलीब अब्बास साहब देंगे। अगर इस पर फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाता तो आप ऐसा तजिया कार क्या समझते, न्यूट्रल तजिया, एक बायस्ड। चलिए ठीक है, जब अरशाद भट्टी साहब के पास आऊंगा तो अरशाद भट्टी साहब से इसका जवाब लूंगा। न्यूट्रल अरशाद भट्टी क्या कहेगा? ठीक है मैं पूछता हूँ, लेकिन अंदलीब अब्बास साहब। मसूद भाई एक सिर्फ 10 सेकंड जी बताएं। 10 सेकंड सिर्फ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब से हमने भी दरखास्त की थी कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है, कोई जज नहीं कह रहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हो। लेकिन मेरी ये बात आप लिख लें अली गौर भाई कि अगर फुल कोर्ट बन भी जाता तो फिर भी कोई रास्ता निकल आना था, कोई चोर दरवाजा निकल आना था, कोई पतली गली निकल आनी थी, फिर भी इंतखाबात नहीं होने थे। इंतखाबात ठीक है, मैं अगले राउंड में इसको डिस्कस करते हैं। मेरे जहन में भी कुछ सवाल आते हैं अली भाई इस चीज़ को लेकर, लेकिन ज़रा यहाँ पर ये भी जान लें कि अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर 14 तारीख को इंतखाबात नहीं हुए तो वो फिर सड़कों पर होंगे, वो मुसलसल एहतजाज करेंगे, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा, अब तक जो एहतजाज हुए हैं, जब आप निकलना चाहते हैं तो फिर दफ़ा 144 लगती है, पुलिस सामने खड़ी होती है, वाटर कैनन होते हैं, लाठियाँ होती हैं। तो अब तक तो आप एहतजाज करने में या हुकूमत को मजबूर करने में कामयाब नहीं हो सके। अब क्या स्ट्रेटजी आप लोग इख्तियार कर लेंगे कि मौसर एहतजाज करें और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें? शुक्रिया मसूद। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वही मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत हटाई थी, ठीक है ना, और वही सो मोटो है, वही जजेस हैं जिन पे इन्होंने ट्वीटें की थी और बयानात दिए थे कि ऐसे जज, ऐसा फ़ैसला, ऐसा सो मोटो हिस्ट्री में कभी नहीं आया, और हमें हुकूमत से बाहर निकाला था उन्होंने। ये तो महज एक 90 दिन के जो इलेक्शंस हैं उस पर फ़ैसला आया है, और इन्होंने जो इस सारे सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि जी ताले लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। अब मसला इनका वही है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि अवाम को पता चल चुका है, इनका भांडा फूट गया हुआ है, इनका चेहरा बेनकाब हो गया हुआ है। सबको पता है कि जान जाए पर इंतखाब ना हो, ये इनका मोटो है,
ये इनकी करारदादें हैं, इनकी रेजोल्यूशंस हैं, इन कैमरा, आउट ऑफ कैमरा, पार्लियामेंट, जहाँ भी। वजह ये है कि चूँकि इनके करतूतें ऐसी हैं कि एक साल के अंदर पाकिस्तानियों को जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल गया कि खा पी खिसके वाली जो फ़िलासफ़ी है वो दोबारा आ गई है। और इसके रोज़ आपको नमूने मिलते हैं। खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी 25 अरब रुपया खा गए हैं ये गरीबों के आटे में से। और आप देखें कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हैं 6 दिन की छुट्टी पे लंदन गए हैं और वो अपनी बहू के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं मगर अंदर पैलेस बाबा में साहिबा खड़े होकर टैक्स पेयर के पैसों पे। वो जैसे भी आ गए हैं वो खड़े में, और वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे। वो नहीं मानते अदालत के इस फैसले को, जी पब्लिकली नहीं मानते, अदालत में वो कुछ और बात देखिए, करती हमने हैं। तो अब आपके देखिए, पास क्या ऑप्शन है? आप तो हम एहतजाज करके भी देख चुके, आप सब कुछ तो करके देख चुके। आप सिवाय इसके कि आप खामोश होकर बैठ जाएं या फिर बयानात देते रहें, आपके पास अब कुछ है नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है इनके पास कुछ नहीं है। इनकी मॉरल बैंकरप्सी है, फाइनेंशियल बैंकरप्सी है, इनका पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, इनकी एथिकल बैंकरप्सी है। ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त फेस ही नहीं कर सकते, जिनका वोट को इज्जत दो का वोट को जिल्लत दो चेंज हो गया। अगर किसी ने अवाम को रोका हुआ है तो इमरान खान और पीटीआई ने रोका हुआ है। आपको पता है ना हम जाके क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम नहीं तशद्दुद चाहते, हम पुरअमन मुजाहरा करना है। ये रोक के रखा हुआ है। मैं जिस वक्त क्राउड में जाती हूँ वो कहते हैं जी चलें जाती हूँ आप लीड करें। अब ये क्राउड कब तक रुकेगा? जब ये आ गया बाहर, और आज आपने देखा है गली गली कोने कोने के अंदर लोग निकले हैं, किस तरह से लोग निकले। ये समझते हैं कि इनको उल्टा इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इमरान खान उनको कंट्रोल ना करे, आज नहीं, इमरान खान साहब क्या कंट्रोल ना करें? इमरान खान साहब के घर तक पुलिस पहुंची, क्रेन से गेट उखाड़ दिया, उनके घर के अंदर दाखिल हुए, वर्कर्स की पिटाइयां हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, सब कुछ तो हुआ है। इमरान खान साहब ने क्या कर लिया? तो देखे ना, ये तो इमरान खान का ज़र्फ है कि उसने हमेशा मजबूरी कहा है, कि ज़र्फ। मैं नहीं आगे से कहूँगा, मैं पूरा मन चाहता हूँ। लेकिन कब तक चाहेंगे? मैं तो यही कह रही हूँ ना आपको कि लोगों का जो हाल कर दिया इन्होंने। आप कॉन्ट्रास्ट देखें ना कि उधर वो बैठ के शाही महल में शाही गेस्ट बन के यहाँ से पैसे चोरी करके बाहर गए हुए। ये मैं बता रही हूँ इनको कि ये अब मामला हमारे हाथ से तो निकल चुका है। ये लोग जब निकलेंगे और जिस तरह आज कोने कोने में यही तो निकले मैं भी हैं, अर्ज कर रहा हूँ तो अंजलि ये साहबा, तो मामला आपके हाथ से इनको निकल चुका है। वाकई इनको छुपने की जगह आपके हाथ नहीं से होगी। मामला निकल चुका है। अब ये अदालत का फैसला हुकूमत इंप्लीमेंट करे ना करे उसकी सवाबदीद है। आप लोग तो बड़े मजबूर नजर आ रहे हैं मुझे। तो मैं तो आपको यही कह रही हूँ ना कि कितने हैं ये, कोई पूरी आप मिला लें इनको। अगर आज अवाम बाहर निकल जाएगी, मुझे पता है, और खान साहब नहीं उनको कंट्रोल कर पाते और न वो पुरअमन नहीं रहती, जो कि लाइकलीहुड है। आज जो मैंने गुस्सा देखा है, आज जो मैंने, आप देखें ना, अवाम तुली बैठी है। उसके बाद ये प्रोग्रामों में आपके नहीं आएंगे क्योंकि वो उनको नहीं बख्शेंगे। ये हाल हो चुका है। आप कहते हैं क्या होगा? एक पूरी 22 करोड़ अवाम को इन्होंने डिसफ्रेंचाइज करके उनका वोट का हक लेके, 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक लेके 1100 अरब रुपया चोरी करके, उसके बाद ये बाहर जाके अयाशियाँ, कोई बीच पे जा रहा है, गोवा में कोई जा रहा है, वहाँ पैलेस में अपनी बहुओं को लेके, ख़ानदान को लेके, ये जो सारा ये सीन देख रहे हैं, लोग बफरे हुए हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये अवाम अब नहीं रुकेगी। अच्छा, बहरहाल आप ये समझते हैं कि आवाम अब नहीं रुकेगी। मैं जो देख रहा हूँ, और मैं ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर भी बात कर लेते हैं कि आवाम नहीं रुकेगी या आवाम अब मज़ीद किसी कशमकश और हिजान खेजी की में मुब्तला होने के लिए तैयार नहीं है, जो वो भुगत चुकी है। कई मरतबा बाहर निकले, वो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक पिटाई खा चुकी है आवाम। अब आवाम निकलने को शायद तैयार नहीं है। अगर आप फिर भी कहती हैं कि इमरान खान साहब ने रोक रखा है, तो कैसे और क्या कर सकते हैं इमरान खान साहब? अदालत के फैसले पे तो अमल होता नजर नहीं आ रहा। एक ब्रेक पे इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। इमरान खान साहब को अब खदशा ये है और उनका मानना ये है कि जब तक हुकूमत पीटीआई को क्रश नहीं कर देती और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम नहीं कर लेती कि वो सियासत से बाहर हो जाएं, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएगी। अली गौर बलोच साहब,
मुल्क की एक सबसे मकबूल सियासी जमात के रहनुमा को अगर ये शुबा हो और ये उसके कंसर्न्स हो और वो इसका पब्लिकली इजहार कर रहा हो और आप लोग इलेक्शन की तरफ ना जा रहे हों, अदालती फैसले को आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हों, आइन पर अमल ना हो रहा हो, तो सर ऐसा तो आमरीतों में होता रहा है। आमरीतों के ख़िलाफ़ आप लोग बात करते रहे हैं, आप ख़ुद इसका शिकार रहे हैं और आज आप ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। ये हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये करने के बाद आपने फिर भी सियासत करनी है इसी मुल्क के अंदर, तो ये कितना बदनुमा दाग है। इसको अपने दामन पर लेकर आप लोग कैसे मुल्क में आगे सियासत कर पाएंगे और अपने आप को क्लीन कर पाएंगे? देखिए, बात ये है कि वैसे मसूद रजा साहब, आपके प्रोग्राम में 3 का पैनल है और मैं एक जवाब देने वाला हूँ, आप 3 लोग सवाल करने वाले। नहीं, सवाल तो आपने भी किया है भट्टी साहब से। जिनसे मैं कतई तौर पर ओपन फोरम है सर। लेकिन चले, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को तो मुतमिन नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आवाज तो आवाम तक पहुंच रही है। अल्लाह करे आप मुतमिन कर सकें। दूसरी गुजारिश ये है, हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से कि मैंने पहले अर्ज किया है कि अगर ये फुल कोर्ट अगर बना दिया जाता तो शायद आज इस तरह से ना होता। आइन हमें इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं देता कि एक फर्दे वाहिद की ख्वाहिश के ऊपर असम्बलियां तोड़ दी जाए। और अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि भाई ये वही जजेज हैं जिन्होंने कि हमारी हुकूमत को तोड़ा। आपकी हुकूमत को जजेज ने नहीं तोड़ा था, आप तहरीक अदम एतमाद के जरिए आप अपनी अक्सरियत खो बैठे थे। आप लोगों को नैब की फाइलें बनाकर लोगों को जरा अली भाई मुझे जरा समझा दे एक बार फिर, और जो बात, क्योंकि आपका पूरा केस इस पे बन रहा है कि फर्दे वाहिद के हुक्म पर असेंबलियां तोड़ देना। सर जरा मुझे इसे समझा दें कि क्या इसका मतलब है। असेंबली तोड़ी है भाई परवेज इलाही ने, इमरान न्याजी साहब, महमूद खान ने। इमरान न्याजी साहब खुद बार बार कहते हैं कि मैंने असम्बलियां तोड़वाई हैं, मैंने असम्बलियां तोड़ी हैं। आइन इस चीज की हरगिज़ इजाजत नहीं देता। और अगर फुल नहीं तो जरदारी साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट को इख्तियारात मैंने दिए, 58 टू बी मैंने खत्म की। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, जरदारी साहब कहते हैं कि जी मैंने ऐसा किया। तो आपकी बातें सुननी है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे बहस कर, मैं आपसे ही। आप अगर तो आपने प्रोग्राम में इंट्रो देना है, वीलॉग करना है, तो आप बोलते रहे। मैं सर जी, मैं आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें और मैं कहूं कि जाने दो इसको। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बात नहीं कर रहा, आपको लग रही है। मैं आपसे सवाल तो करने देना मुझे, मैं आपसे पूछ ही रहा हूं कि सवाल भी करें। अगर नवाज शरीफ साहब हिदायत देते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब अपनी पार्टी को हिदायत देते हैं, तो वो फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता। मगर इमरान खान अगर अपनी हुकूमतों को एडवाइस दें तो वो फर्द वाहिद का फैसला हो जाता है। मसूद रजा मुझे ये बताएं कि 2008 का इलेक्शन नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर, 2002 का इलेक्शन नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर, 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर, तो सहूलतकारी कब खत्म होगी इमरान न्याजी साहब की? और इस निज़ाम में मतलब है कि कब तक आप जो है आवाज आप अपने प्रोग्राम में, मेरी आवाज तो जाहिर है आप टीवी एंकर है, आपका प्रोग्राम है, आप दबा सकते हैं, लेकिन अवाम की आवाज तो नहीं अली भाई ये इल्जाम ना लगाएं। आप मुसलसल देखिए, आपने पिछले राउंड में आपने मुसलसल बात की, मैंने एक मर्तबा भी आपको नहीं टोका। आप अभी भी बात कर रहे हैं और बात करने के बावजूद भी कह रहे हैं आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। भाई कब आपकी आवाज दबाई है, आप बात करें। आप उन 4 जजेस की आवाज को नहीं रोक सकते जो इसी बेंच का हिस्सा थे, जो इसी बेंच में थे। उनको इख्तिलाफ की पदाश में उनको भी अलग कर दिया गया और इस बेंच को और श्रिंक कर दिया गया। फिर एक मुकन्ना फैसला करती है, कानून साजी करती है, आप उस फैसले के ऊपर स्टे ऑर्डर दे देते हैं। ये अदालतों के जरिए कब तक शब खून मारा जाएगा इस निजाम को? इसका मतलब है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का काम भी करना है, पार्लियामान का काम भी करना है, तो फिर इन इदारों को बंद कर देते हैं। फिर ये सारे इख्तियार जो है एग्जेक्टिव के इख्तियार भी चीफ जस्टिस साहब को दे दें, जो भी चीफ जस्टिस साहब हुआ करें वही तमाम फैसले करें, तो फिर बाकी तरह और साथ के जजेस को भी हटा दें। एक चीफ जस्टिस जो भी बन गया करे, जो फैसला वो कर दिया करे, वो सब वो मान लिया करे। तो भाई इस तरह से बात करने का मकसद ये है कि इस तरह से निजाम तो फिर नहीं चल सकता। ठीक है सर, बिल्कुल आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका मानना यही है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब का जो इख्तियार है, जो आइन ने उन्हें इख्तियार दिया है, वो इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप बेंच पे एतराज़ करें, वो बेंच बदलें ना बदलें, आप जज पे एतराज़ करें, जज अपने केस को छोड़े ना छोड़े, ये जज की सवाबदीद है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते सर। और ये जो आपने भी गुफ्तगू की है कि 2002 में नवाज शरीफ बाहर, मुझे ये बताएं 2018 में बाहर, तो सर नहीं, एक मिनट, 2002 में भी आपने इमरान खान की सहूलतकारी का इल्जाम लगा दिया। आप गुजारिश सुन लें, आप गुजारिश सुन लें। 63 की तशरीह की गई और शाबखून मारा गया और एक मुतनादे फैसला किया गया, उसी बेंच में बैठे हुए जज साहब ने क्या कहा था कि आइन को रीराइट किया जा रहा है, आइन दोबारा लिखा जा रहा है। ये हमने नहीं कहा, ये उस सर तो 63A के फैसले पर आपको स्टैंड लेना चाहिए था ना। 63A के फैसले के बाद विफाकी हुकूमत ने, आपके गवर्नर्स ने, पूरी रियासत ने उस फैसले को कबूल किया, उस पर बाकी जो कार्रवाई होनी थी आगे की कार्रवाई की। अब वक्त गुजरने के बाद आप उसको बुनियाद बना रहे हैं आज के लिए, तो सर ये कैसे मुनासिब हो सकता है? देखिए बात ये नहीं होगी मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा, सर यही तो आप कर रहे हैं ना इरशाद भट्टी साहब। 63A की बात होती है, के लिए स्टैंड लिया है। 63A की बात करते हैं, हर दफा 63A की बात करते हैं, और हर दफा मैं ये अर्ज करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि 63A पर आपको एतराज था, तो 63A के मौके पर आपको स्टैंड लेना चाहिए था, आपको उन फैसलों को कबूल नहीं करना चाहिए था, विफाकी हुकूमत को डट जाना चाहिए था। उस वक्त आप डटे नहीं, उस वक्त वो रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं थी, अब आ गई है, तो अब आप उसको उस फैसले को, जो पुराना फैसला है, उसको बुनियाद बनाकर इस वक्त अदलिया को आप मतून कर रहे हैं। आपकी और इरशाद भट्टी साहब की आवाज मुख्तलिफ होती है, राय मुख्तलिफ होती है। आपने कभी भी हक और सच के लिए न्यूट्रल राय नहीं दी। गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो 4 जजेस इस बेंच में बैठे हुए, वो मैंने तो नहीं बिठाए ना, ये चीफ जस्टिस साहब ने ही बिठाए थे, वो बेंच बनाया था, उसको 9 से रिड्यूस करते करते अब कितने पर आ गए? हम उन 4 जजेस की बात मानने के लिए तैयार हैं। तो सर जाइए अदालत में और जाकर चीफ जस्टिस साहब से कहिए कि सर आपने हमारे साथ ये ज्यादती कर दी है, हम आपके फैसले को नहीं मानते, हम आपकी अदालत को नहीं मानते, हम आपकी चीफ जस्टिस होने को नहीं मानते। ये आप बात अदालत में करते नहीं है भट्टी साहब। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने 4 दिन पहले क्या बयान दिया? उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों में अदालत में जाइए ना, इलेक्शन कमीशन का अच्छा भट्टी साहब से बात करने दें मुझे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती, वो एक खुद मुख्तार सर कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकती है पार्लियामेंट कर सकती है, वही पार्लियामेंट जो आपकी पार्लियामेंट है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। भट्टी साहब पार्लियामेंट ने बिल्कुल कानून साजी करना उनका काम है, और उसके ऊपर हम स्टे ऑर्डर दे देते हैं। सर अगर स्ट्राइक डाउन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, अगर उस पे एतराज होगा तो अदालत फिर उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है, माजी में भी करती रही है, आज भी कर सकती है और आइंदा भी कर सकती है, अदालत कर सकती है। भट्टी साहब आप सुन रहे हैं अली गौहर बलोच साहब को, ये आपकी राय हो सकती है। जो अली गौहर बलोच साहब और उनकी पार्टी जो गुफ्तगू मीडिया पे कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, अदालत के सामने वो पोजीशन इख्तियार नहीं कर रहे, नतीजा क्या निकलेगा भट्टी साहब? उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दे 14 तारीख को इंप्लीमेंट नहीं होगा अदालत का फैसला, फिर क्या होगा? कौन घर जाएगा, कौन बैठेगा? देखिए भाईजान, पहले तो मेरे भाई अली गौर साहब को मुबारक हो कि कम से कम हमें आज पता चल गया कि हक और सच कहाँ है। सर मैं इस पर भी खुश हूँ कि आज आप हक और सच के साथ खड़े हैं, हम दूसरी तरफ खड़े हैं, कोई बात नहीं, आपकी राय का एहतराम है। दूसरी बात यह है कि सर पार्लियामान जो होती है वो कानून साजी करती है बिलाशुबा, लेकिन पार्लियामान इस डालनी थी, वो आपने मौका ही नहीं दिया। सर और कितना मौका चाहिए आपको? अच्छा, सबसे ज्यादा मौका तो आपको ही मिला है करप्शन के ऊपर बात हुई थी, मैं उस पर भी बता देता। सबसे ज्यादा मौका आपको मेरा मिला है टाइम अली भाई। जब 2018 मेरा भी टाइम दे दें, छोड़ी थी तो पाकिस्तान में करप्शन की क्या रेशो थी, और जब इमरान न्याजी साहब मुसल्लत रहे तो उस वक्त करप्शन, अच्छा आपके वक्त में पाकिस्तान में करप्शन की जो रेशो थी उस पर मुतमईन है आप? कदर कितनी नीचे आई थी जब इमरान न्याजी साहब बरसरे, उस पर मुतमईन है माशाल्लाह। उस वक्त महंगाई के क्या हालात थे जब इमरान न्याजी साहब बरसरेदार थे, वो चीजें छोड़ के चले। अभी 12 महीने में महंगाई के क्या हालात हैं अली गौहर बलोच साहब, ये भी कर लिएगा। भट्टी साहब का आप टाइम ना लेना, सबसे ज्यादा टाइम आपने लिया है। जी भट्टी साहब। जी तो अच्छा, पार्लियामान की वाकई कानून साजी करती है। पहली तो ये बात ये तय करें कि ये जो जाली पार्लियामेंट असली कैसे हुई, ये बड़ा तय करने वाली बात है। कल तक तो मैंडेट ही झुल्लू ज़दा था, ये पार्लियामेंट ही जाली थी, फ्रेश इलेक्शन आप चाहते थे जी।
खैर चलो ये असली हो गई। फिर पार्लियामेंट उस वक्त नहीं करारदाद कानून बनाती जब आप वो भट्टी साहब, आज को फर्द नोटिस वाहिद ने लिया फैसला जाए किया था, और पता चल फर्द वाहिद ने फैसला किया था कि हाँ। इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाए, और वो फर्द वाहिद ने आके इंटरव्यू में कहा आसिफ अली जरदारी मेरा नाम है, मैंने कहा शहबाज शरीफ को कि आपको लेकर आते हैं। तो अदम एतमाद वो के तो जरिए उन्होंने लेकर कहा था आए ना, ना, उन्होंने कहा था कि किसी अदालती फैसले के जरिए तो नहीं हटाया था इमरान ने जी हादी भट्टी को। साहब, कोई कू तो नहीं हुआ था, कोई अच्छा। वजीर आजम हाउस की अच्छा, वो दीवारें क्यों नहीं होता, लांघी ये गई क्यों थी होता ना। है? चलिए। तहरीके अदम एतमाद जो आइन में लिखा हुआ आईनी तरीके के साथ किया गया था, किसी वो मतलब तौहीन आज अदालत आज के अली केस भाई में ना सजा फुल सुना के फुल तो बाहर फुल नहीं किया मूड था। में आज किसी को उन्होंने बात नहीं करने देनी है। जी भट्टी नहीं, साहब, आप बात नहीं करें, करने भट्टी दे। साहब और मैं बिल्कुल- चुप हूँ, और मैं चुप इसलिए चुप हूँ कि मैंने कहा है कि आज अली भाई पूरी कसर निकाल रहे हैं, ये गिला ना नहीं, करें कि भट्टी हमें साहब, सुनते आप नहीं। बात आज पूरी करें, मैं तो आपकी शामिल गुफ्तगू होता हूँ साथ, अगर आप हम गुस्ताखी ना शामिल करते। गुफ्तगू हो तो आवाज दब जाती है अली भाई की। जी भट्टी साहब, भट्टी साहब अच्छा फरमाएं। अच्छा, पहली बात यह है कि पार्लियामेंट की कानून साजी उस वक्त नहीं होती जब अपनी ज़ात पर मसला आए। पार्लियामेंट की ये 2022 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये अज़ खुद नोटिस का लिखा था, और फिर अज़ खुद नोटिस उस वक्त हुआ जब अज़ खुद नोटिस पे इनके खिलाफ फैसला आ गया। दूसरी बात यह है कि भाईजान आपने कहा फुल कोर्ट बनाया जाए। अगर फुल कोर्ट बन जाता तो क्या आप 21 अरब दे देते? अगर फुल कोर्ट होता तो क्या अमनो अमान ठीक हो जाता? अगर फुल कोर्ट होता तो क्या इलेक्शन हो जाते? मतलब मसला सिर्फ फुल कोर्ट का है। मतलब कौमी सलामती में कमेटी की मीटिंग में जो कुछ हुआ कि अमनो अमान ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि फुल कोर्ट होता तो ये अमनो अमान ठीक हो जाता। मतलब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी, मतलब पार्लियामेंट ने जो 21 अरब कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो मतलब फुल कोर्ट होता तो वो पैसे भी मिल जाते, मतलब फुल कोर्ट होता तो इलेक्शन भी हो जाते। भाईजान मसला फुल कोर्ट का नहीं है, मसला इलेक्शन का है, मसला इमरान खान की मकबूलियत का है, मसला इमरान खान के जीत जाने का है, मसला लेवल प्लेइंग फील्ड का है, मसला तराजू के पलड़े बराबर करने का है। और आप तब तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि अब हम जीत सकते हैं। बात बुनियादी तौर पे ये है भाईजान कि ये तारीख लिखी जा रही है, इस तारीख में आप जीत सकते हैं। आज आप जीत रहे हैं और जीत जाएंगे। आइन हार गया है, सुप्रीम कोर्ट हार गई है, बाकी हम जमहूरियत हार गई है, वोट की इज्जत हार गई है जिसकी आपने मुहिम चलाई थी, और लेकिन इसके बावजूद आप जीत जाएंगे। कल अली गौर भाई आप बैठे होंगे, मैं बैठा हूँगा, मैं आपका साथ दे रहा हूँगा, अंदलीब अब्बास साहबा हो सकता है दूसरी तरफ हो और हुकूमत में, और वो चाहेंगी कि इलेक्शन ना हो, फिर मैं और आप क्या करेंगे? फिर मैं और आप क्या करेंगे? दूसरी, हाँ, तो इस चोरीशुदा इलेक्शन के पे आप अभी भी कर रहे हैं, चोरीशुदा इलेक्शन पे हुकूमत कर रहे हैं ना। दुख यही है, चोरीशुदा इलेक्शन पे हुकूमत कर रहे हैं आप, यही दुख है। चोरीशुदा इलेक्शन के छोड़े, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएं, असली वाले मैंडेट की तरफ। भाईजान आप चोरीशुदा असली क्यों हो गया है? और दूसरी बात भाईजान, अरशाद भट्टी साहब, 14 भाईजान तो ये आईनी चोरीशुदा है कानून कौमी अली असम्बली, गौहर बलोच साहब, ये चोरीशुदा है कौमी असम्बली, गर्दन को क्यों ये चोरीशुदा है मोड़ना चाह भाईजान रहे हैं कौमी इस असम्बली, असम्बली इस पे क्यों आप खड़े हुए हैं? भाई ये तो भट्टी साहब, मैंडेट ही बात ये चोरीशुदा है, आज आपका चुराया आप हुआ था। मैं और कोई भी शख्स जो बात करे कि आइन पर अमल हो, वो तारीख की गलत सिमत पे खड़ा है, वो आइन के खिलाफ खड़ा हुआ है। आइन के हक में इस वक्त पार्लियामेंट खड़ी हुई है, वो चोरी ज़्यादा इलेक्शन पर जो पार्लियामेंट इस वक्त वजूद में आई हुई है, और जो हुकूमत है जिसके अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, जो अगले इलेक्शन में पीपल्स नून लीग से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो ये पार्लियामेंट जो है मौतबर है, अदालतें मौतबर नहीं हैं इस वक्त, उनके फैसले मौतबर नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कर सकते हैं हम लोग, और किस तरह से अब हम जमहूरियत की बात करें, आइन की बात करें, कानून की बात करें, अब हम उसी की बात करेंगे जो निज़ाम इस वक्त राइज है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है अंदलीब अब्बास साहिबा के साथ गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक आम आदमी को कितनी भी शिकायत हो कि उसके लिए कोई सोच मौजूद नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, उसकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है, PDM हुकूमत, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उसी दिन वो वज़ीर आज़म बन गए, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए,
बाकी जो पीडीएम थी उसकी क़यादत करप्शन केसेस में थी। केसेस का मुकाबला, क्योंकि वो कहते थे कि ये केसेस जो हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, तो अदालतों में मुकाबला करने के बजाय कानून को बदल दिया गया। अब मामला इलेक्शन का है, तो बजाय ये कि अदालत में इसकी लड़ाई लड़ी जाए, लड़ाई लड़ी जा रही है मीडिया पर, बाहर पार्लियामेंट के अंदर तकरीरों में, और अदालत के सामने सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है और अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने से रोका जा रहा है। तो अंदली बब्बा साहिबा, अभी तक तो हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब है, जो वो चाहती थी, जो वो निज़ाम चाहती है, जो वो सहूलत चाहती है, उसको मुयस्सर है, तो आगे भी वो इसी तरह से चलेगा। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को क्रश करना चाहती है, ये खतरा क्यों है और ये कैसे मुमकिन है कि पीटीआई को क्रश किया जा सकता हो? देखिए मसूद, एक बड़ी क्लियर इनकी डिफीटेड स्ट्रेटजी है, और गुंडागर्दी से और जबर से, तशद्दुद से, बूढ़ों पे, औरतों पे, उनकी वीडियोस, ऑडियोस, प्राइवेट लाइफ में, फिर कत्लो गारत से, जो आप देखें जितने विटनेसेस हैं एफआईए वाले सारे वो मरते जा रहे हैं, वो मकसूद चपड़ासी से लेके सब। और उसके बाद फिर इस दहशत के अंदर 150 केस खान साहब पे, 7 केसेस मेरे पे, कोई बंदा नहीं छोड़ा। और लेकिन और बीच में ये, सॉरी टू से बट ये टीवी पे बैठ के कहना कि जी आपने अपने ज़माने में किए थे, एक तो कभी भी 150 केस किसी पे नहीं हुआ। इन पे जो केसेस थे मेरे ख्याल है कोई 8-10 केसेस हर एक पे थे ये, और उसमें से 98% केसेस जो थे ये इनके आपस के 20-20 साल से चल रहे थे, जो आपस में दबा देते हैं। हमने तो शायद 1 या 2 केस किए हैं, और उसके बाद अली भाई बात तो करने दीजिए अभी। इनके तो करप्शन के आपस में केसेस थे। इनके केसेस हमारे केसेस तो क्या है, बगावत के, दहशतगर्द के। ये देखिए मसूद, अगर आप इनको चुप नहीं कराएंगे तो फिर अली गौर बलोच साहब, किसी को तो बात करने दीजिए, फिर आप कहते हैं आपको नहीं बोलने दिया जाता। इसी से पता चल जाता आप है किसी कि को ये नहीं बोलने दे रहे हार आज। चुके हैं बेचारे। जी अंदली साहिबा, देखिए ना कितना ओपनली बेचारे, इतना उनको पता है कि लॉजिक पे बोल नहीं सकते, इसलिए वो बीच में अड़ के शोर मचा के वो खाली बर्तन जो होता है उस तरह करेगा। ये देखें अली भाई, आप पार्लियामेंट में भी इस तरह से बात नहीं करते जैसे आप मीडिया पे करते हैं। गुजारिश कर रहा हूँ सर, बात तो करने दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूँ पीटीआई कैसे क्रश हो सकती है, क्यों खतरा है ये? देखिए बात ये है कि क्रश बिल्कुल नहीं हो सकती। ये यही कह रहे हैं ना कि ये वो हाइड्रा वाला इफेक्ट होता है, एक काटेंगे 10 और निकल आते हैं। क्योंकि अब जो फाइट है ना वो पीटीआई की फाइट नहीं है, ये मामला जिनी आउट ऑफ द बॉटल है, ये निकल चुका है। मैं बार बार आपको कह चुकी हूँ, इन्होंने इतना तशद्दुद, इतना सप्रेस किया है, लोगों को इतना लूटा है 1 साल के अंदर, पूरे 1 साल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर क्राइम लॉन्ड्रिंग हुई है, किसी किस्म की कोई इन्फ्लेशन पे, गुर्बत पे कोई डिबेट नहीं हुई, सिर्फ बैठ के लोगों के हकूकों को पामाल किया गया है। ओवरसीज के वोटिंग राइट्स खत्म की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को खत्म किया गया है, सारे नैब में अपने केसेस धुला लिए गए हैं, और अब जाके सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये कोई अंधा भी है तो उसको पता चल गया है कि जी ये तो वाकई दुश्मनी है गरीबों के साथ, आम आवाम के साथ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि असल में तो ये इस डर के, खौफ के मारे कि अगर कभी इलेक्शन हो गए और इनकी असलियत सामने आ गई तो फिर इनका हशर क्या करेगी? इलेक्शन तो होने ही है ना एक दिन। उस डर की खातिर ये जो आप कह रही हैं, डर की खातिर इन्होंने उस अवाम को जकड़ लिया है, इन्होंने बैन लगा दिया। भट्टी साहब आखिरी मिनट है, जरा मुझे हमारी तकरीरों पे बैन, ये जो अंजलि वब्बा साहिबा कह रही है कि जिन बोतल से बाहर आ गया है और उनको बड़ी उम्मीद है कि जो कुछ हुकूमत कर रही है इसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सर जल्दी कर लें, बहुत कम वक्त है। क्लीन चिट दे देंगे कि ये दूध के नहाए हुए हैं। चलें भट्टी साहब, अब क्या कह सकते हैं? नहीं सर, आप दूध के नहाए हुए हैं, ये नायल हैं, ये मुजरम हैं, आप दूध के नहाए हुए हैं, आप हैं असल इस आसमान से उतरे फरिश्ते, आप हैं, आपका वजूद मुबारक बरकत है, आप हैं हक सच के साथ, आप हैं सारा कुछ, आप मालिक को खुद मुख्तार हैं, आप हक पे हैं, आप सच पे हैं, आप नेकी पे हैं, बाकी सब गलत है। और ये बिल्कुल आप जो करें करते जाइए। हबीब जालिब साहब याद आ रहे हैं मुझे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, बिस्मिल्लाह करें।
बिस्मिल्लाह करें और सब कुछ तहस नहस करके चलिए, अगले बहुत 40 शुक्रिया, साल बहुत आप शुक्रिया हुक्मरानी करें भट्टी साहब, और खुश जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, अली गौहर बलोच साहब। और शहर तलब करे अगर तुमसे इलाज तीर की, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।